हाँ, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से जब कोविड काल अभी 2 साल पूरे हुए हैं, कोविड काल में जिस तरीके लगातार जो प्रवासी मजदूर थे अपने घरों में, हालांकि सरकार का प्रयास रहा है कि किस तरीके से जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने गांव लौटे हैं। गांव लौटकर जब उन्होंने देखा कि गांव में किसी भी तरह का जो रोजगार नहीं हो पाया, उसके बाद उन्होंने जो है ये बंजर खेती है, इस बंजर खेती को इन्होंने खोदना शुरू किया। इसमें कई प्रकार की सब्जियां उगाई गई हैं और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि किस तरीके से खेती दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो खेती थी कभी बंजर हुआ करती थी और उसके बाद इन जो तमाम युवा हैं इन्होंने इसको खोदना शुरू किया। इसमें तरह तरह की जो है सब्जियां इनमें उगाई गई हैं और अभी हमारे साथ जो जिन्होंने इसकी शुरुआत की वो भी हैं। तो हम जनार्दन से भी बात करेंगे कि क्या कुछ कितनी उनको इसमें मेहनत करनी पड़ी, कितना उनको समय इसमें लगाना पड़ा। जनार्दन, हम सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि जब आपने इसकी स्टार्टिंग की होगी किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग रही, क्या सोच इसके पीछे रही है? देखिए जी, सोच तो विशेषता यही थी कि जैसे मान लीजिए अभी आज के समय में स्वरोजगार की एक बात की जाती है सरकारों के द्वारा भी, और सच में ये एक आवश्यकता भी है, क्योंकि देश में हर कोई व्यक्ति अगर एक सरकारी नौकरी के पीछे ही भागेगा या मतलब शहरों में प्राइवेट नौकरी के लिए ही भागेगा, तो ऐसी स्थिति में गांव तो पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। तो हम भी अपने गांव के जो युवा हैं हमारे से एक ग्रुप हमने बनाया, और इस ग्रुप के माध्यम से हमने इस पे विचार किया भाई क्यों ना हम जो हमारी पैतृक भूमि है इसी को आबाद करके और इसमें कोई जरिया ढूंढें स्वरोजगार का। तो इसके लिए हमने क्या किया था, 2020 में सितंबर के आसपास यहाँ पे एक बंजर भूमि का हमने चयन किया, और जिनके वो खेत थे, क्योंकि उत्तराखंड में जो खेती है वो कई जोत में बटी हुई खेती है, और इसकी वजह से सामूहिक खेती करने में सबसे बड़ी कठिनाई आती है। सामूहिक खेती अगर जब तक इंसान यहाँ पे नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह का एक अच्छा स्वरोजगार का यहाँ पे उपाय अपने लिए बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे सामूहिक प्रयासों की ही आवश्यकता होती है खेती के लिए। तो जब इस तरह की बंजर वो देखी थी। जनाब एक मैं चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो समय समय की सरकार, चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की भी सरकार है, जी तो क्या ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई मदद इस तरीके की मिली हो, या जो आला अधिकारी हैं कोई इस तरीके की कोई मदद अभी मिली है? देखो सर, जब हमने ये शुरुआत करी थी यहाँ पे सामूहिक खेती करने की, और हमने केवल खेती नहीं था, हमारा लक्ष्य जो था वो खेती को इंटीग्रेटेड के रूप में करने का था, यानी कि इसमें हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंतर्गत सब्जी का भी करना चाह रहे थे, भेड़ बकरी पालन का करना चाह रहे थे, मत्स्य पालन के बारे में था, बागवानी का बारे में था। तो हमारा एक विचार इस तरह का था कि हम इस क्षेत्र को, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में इस तरह से ये कार्य करेंगे और कुछ ना कुछ रोजगार का यहाँ पे सृजन होगा। लेकिन उस समय हम प्रशासनिक अधिकारों से जो यहाँ पे थे लोकल के, चाहे BDO साहब हों या क्षेत्रीय पंचायत अधिकारी हों या जो कृषि विभाग से संबंधित दूसरे विभाग हैं, उनसे ग्राम प्रधान हों, उनसे मिले और हमने अपने प्रयासों के बारे में उनको जानकारी दी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम आपको सहायता करेंगे और जिस तरह की भी आपको भविष्य में सहायता चाहिए होगी हम आपको अवश्य मदद करेंगे। तो कृषि विभाग से तो थोड़ी बहुत हमको सपोर्ट मिली थी, वो भी सपोर्ट ये थी कि वो एक मोरल सपोर्ट थी एक तरह से, कि मतलब वो हमारे ग्राउंड पे आते थे, हमको थोड़ा बहुत जानकारी खेती के बारे में देते थे, सरकारी योजनाओं की जानकारी देते थे। के पलायन होने के बाद, क्योंकि कोविड 2 साल रहा, हर 2 साल में जो गांव के प्रवासी थे वो वापस आए हैं, और इसलिए भी आए हैं क्योंकि रोज़गार की वहाँ पर लगातार दिक्कतें हो रही थी। और उसके बाद अब जब जो दिवली गांव के जो युवा हैं उन्होंने यहाँ पर एक खास काम किया है, कई लोगों को उन्होंने जोड़ा भी है उसमें। सबसे बड़ी बात ऐसे में ये भी है कि सरकार को भी अब कहीं ना कहीं चाहिए कि इस तरीके के जो युवा हैं, जो कृषि करते हैं, जो खेती करते हैं, उनका सरकार को कहीं ना कहीं सहयोग करना पड़ेगा।